बीजेपी की 2024 की तैयारी। दिल्ली मुख्यालय में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ गुड गवर्नेंस पर चर्चा। इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिल संतोष समेत दूसरे नेता मौजूद। मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी की कोलकाता कोर्ट में पेशी। कल ईडी ने छापेमारी के बाद अर्पिता को गिरफ्तार किया था। अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। कहा, ममता को इस पूरे घोटाले की जानकारी थी, इस पर उनकी सहमति भी थी। ममता बनर्जी जानती हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, वो ये भी जानती हैं कि उनकी जानकारी के रहते हुआ, वो भी जानती हैं कि जो क्राइम ऑफ प्रोसीड्स है उसके तार उन तक पहुंच सकते हैं। राजस्थान के भरतपुर में संत विजयदास के खुदकुशी मामले में गठित बीजेपी की 4 सदस्यीय जांच कमेटी ने घटनास्थल का लिया जायजा। ये कमेटी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को 19 साल बाद मिला मेडल। नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स ने जीता गोल्ड। सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा ने कहा कि मुकाबला काफी मुश्किल था। नीरज ने आगे के खेलों में और बेहतर करने की बात कही। हमको अपना जो ट्रेनिंग है या जो भी हमारा काम है वो करते रहना चाहिए लगातार, और मैं करता रहूंगा, वो मैं नहीं छोड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि हाँ और इससे बेटर रिजल्ट लेके आऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। ट्वीट कर उनकी ऐतिहासिक जीत को भारतीय खेल जगत के लिए खास पल बताया। आगे के खेल के लिए भी दी शुभकामनाएं। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर उनके हरियाणा के पानीपत के गांव में जश्न। नीरज के इतिहास रचने पर बांटे गए लड्डू। नीरज की जीत पर परिवार में खुशी का माहौल। उनके गांव के घर पर महिलाओं ने नाच और गाकर मनाया जश्न। नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने से उनकी मां बेहद खुश। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, मेडल का रंग कोई भी हो, गोल्ड हो या सिल्वर, मेडल तो मेडल होता है। देखो गोल्ड हो या सिल्वर जी, मेडल तो मेडल है। जो बच्चे ने मेहनत करी है, खुशी तो यही हो है, मेडल से कोई सा भी आ जाए। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे देश को करेंगे संबोधित। रामनाथ कोविंद का आज ही खत्म हो रहा है कार्यकाल। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। हरियाणा कांग्रेस से निष्कासित विधायक कुलदीप बिश्नोई के फिर बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। बिश्नोई ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में फूड हब बनाने का ऐलान। कहा, पहले फेज में मजनू का टीला और चांदनी चौक को विकसित करेंगे, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। दिल्ली के जितने फूड हब्स हैं, उन फूड हब्स को डेवलप किया जाएगा। रोजगार के क्षेत्र में बच्चों को बहुत रोजगार, इससे बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होने की हमें उम्मीद है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कल हिमाचल दौरा। सोलन में 5000 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर नरम दिखे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, भारत के किसी पीएम की आलोचना नहीं कर सकता, किसी की नीति खराब हो सकती है, नियत नहीं। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है, नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस आया सामने। मरीज को इलाज के लिए मौलाना आजाद हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। इसके साथ ही देश में मंकी पॉक्स के मामले बढ़कर 4 हुए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,279 नए मामले आए सामने। 36 लोगों की मौत भी हुई। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,52,000 के पार हुई।
यूपी के जौनपुर में अवैध जमीन पर बने समाजवादी पार्टी के नेता के स्कूल पर चला बुलडोजर। ये स्कूल नेशनल हाईवे की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। अब हाईवे निर्माण में किया जाएगा इस जमीन का इस्तेमाल। बिहार के छपरा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, जिस वजह से फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा ढहा। ब्लास्ट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हरियाणा के सोनीपत में प्लॉट में खड़ी मर्सिडीज समेत 2 गाड़ियों में अज्ञात लोगों ने लगाई आग। 86 लाख रुपए की कीमत की दोनों गाड़ियां जलकर हुई राख। सोनीपत के मेहंदीपुर गांव का है मामला। यूपी के संभल में एक घर में चोरी करने आए युवक को ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर पीटा। सबमर्सिबल की मोटर चुराने आया था आरोपी। पिटाई का वीडियो वायरल होने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के गोरखपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग और जमकर हुई मारपीट। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शुरू की जांच। लखनऊ में पुलिस की बिहार के कुख्यात शूटर रईस खान गैंग के सदस्यों के साथ मुठभेड़। 3 बदमाश गोली लगने से हुए घायल। ये तीनों लखनऊ में बड़ी वारदात की फिराक में थे। कुछ दिन पहले एक ठेकेदार की भी की थी हत्या। यूपी के आगरा में एक कोरियर कंपनी में 40 लाख की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 4 बदमाशों ने हथियारों के दम पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर की थी लूट। 22 जुलाई को हुई थी वारदात। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने क्रेडिट कार्ड के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 आरोपी गिरफ्तार। क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने के नाम पर लोगों को ठगते थे आरोपी। दिल्ली पुलिस ने द्वारका के बिंदापुर से 2 कुख्यात लुटेरों को पकड़ा। इनके पास से 1 देसी कट्टा, कारतूस, चाकू और 21 मोबाइल फोन बरामद हुए। 10 मामलों का भी हुआ खुलासा। बिहार के पटना में खून के काले कारोबार का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ब्लड बैंक से चोरी कर पटना के 6 अस्पतालों को बेचा जाता था खून। दिल्ली में बावरिया गैंग के 3 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से 12 लाख रुपए के गहने और सामान किया बरामद। आरोपियों पर पहले से ही दर्ज है कई मामले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।